नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। ममता पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की राजनीति करती है। 2017 में विजयदशमी और मोहर्रम एक ही दिन पड़ा था तो उनकी सरकार ने मोहर्रम के जुलूस की अनुमति दी थी, दुर्गा विसर्जन पर उस दिन के लिए रोक लगा दी थी। लेकिन वही ममता अब खुद को एक बड़ा हिंदू नेता बता रही है और खुद ब्राह्मण की बेटी कह रही है, खुद को ब्राह्मण की बेटी कह रही है। ऐसा क्यों कर रही है ममता खुद को हिंदू साबित करने पर क्यों तुली हुई है? बल्कि ममता कई बार तो खुद को नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने पर तुली हुई है। क्या वह हार रही है या जीतने के लिए उसका खुद को हिंदू साबित करना जरूरी हो गया है? बंगाल में यह माना जाने लगा है कि जिसने नंदीग्राम जीत लिया उसने पश्चिम बंगाल जीत लिया। यही एक गणित है जो उसे खुद को हिंदू बताना पड़ रहा है। आप सोचिए, ममता ने जिस रोज यहां से नामांकन किया उस रोज मंच से कहा, धर्म से मत खेले, खेल होगा। मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा, जो लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं उनको साफ बताना चाहती हूं कि मैं भी एक हिंदू ब्राह्मण परिवार की लड़की हूं। रोज सुबह चंडी पाठ करती हूं, मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेले। उन्होंने खुद को हिंदू साबित करने के लिए मन से चंडी पाठ भी किया। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये आप लोगों ने सुना होगा, मीडिया ने उसी रोज बताया भी है। ममता ने ऐसा क्यों किया? क्या वह बीजेपी से घबरा गई है? क्या वह मुसलमानों की राजनीति करने से होने वाले नुकसान को कम करना चाह रही है, या वह समझ चुकी है कि बंगाल उसके हाथ से निकल चुका है? इन सवालों का जवाब पाने से पहले नंदीग्राम का गणित समझ लीजिए। इस विधानसभा क्षेत्र में 30% मुसलमान हैं और 70% हिंदू। बीजेपी को इन हिंदू वोटरों पर भरोसा है तो ममता को अपने मुसलमान वोटरों पर पूरा विश्वास है। नंदीग्राम में दलित वोटरों की जो संख्या है वो करीब 40% है। बीजेपी को इन वोटरों के समर्थन का भी भरोसा है। अब यह वजह है कि ममता पूरे बंगाल में मुसलमानों की हितैषी है और नंदीग्राम में हिंदू बनना चाह रही है। चंडी पाठ राज्य के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा के समय करने की परंपरा बंगाल में है। इसीलिए ममता ने मन से चंडी पाठ किया ताकि वह बता सके कि वह ब्राह्मण की बेटी है। आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों से ज्यादा कह रही है कि वह ब्राह्मण की बेटी है, मैं ब्राह्मण की बेटी हूं। बीजेपी ने इस सीट पर हाल तक ममता का दाहिना हाथ रहे नंदीग्राम के पूर्व विधायक शुभेंदु अधिकारी को ममता के मुकाबले मैदान में उतारा है। ममता ने नामांकन से पहले यहां पर इलाके के एक मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस सब के बीच ये ध्यान में लाना जरूरी होगा कि 2017 में विजयदशमी और मोहर्रम एक ही दिन पड़ा था। तब राज्य सरकार ने मोहर्रम के जुलूस की अनुमति दी थी और दुर्गा विसर्जन पर उस दिन के लिए रोक लगा दी थी। इसका बीजेपी ने बहुत विरोध किया था, हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा था। दरअसल पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी समस्या बांग्लादेश से घुसपैठ है। यहाँ के हिंदुओं की चिंता रही है कि उन पर अपनी जमीन जायदाद बेचने का मुसलमानों का दबाव रहता है। ये मुसलमान अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं, और ये इसलिए अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि ये सीमा पार मांस का व्यापार करते हैं। बीजेपी इस मुद्दे को हमेशा उठाती रही है और इसलिए उसने बंगाल में पकड़ मजबूत भी कर ली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने यहाँ पर अभी हिंदुत्व के बीज बोए हैं। जैसा कि ममता कहती रहती है कि बीजेपी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है, हिंदुत्व को बीच में ला रही है, राम को बीच में ला रही है। ऐसा नहीं है कि बंगाल में हिंदुत्व अभी आया है। यहाँ पर हिंदुत्व की जड़ें काफ़ी गहरी है। बीजेपी तो बस उसको पानी देने का काम कर रही है। यह राम मोहन राय, विद्यासागर और रविंद्रनाथ की धरती है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंदुत्ववाद की जड़ें स्वतंत्रता आंदोलन में भी गहरी रही है, उसी काल से गहरी है। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदुत्व के प्रतीक का खूब इस्तेमाल हुआ है। इससे ये जाहिर होता है कि ममता की जड़ें उखड़ रही है। आइए देश के माहौल को समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ। कहा जाता है कि लोग उसी दिशा में दौड़ते हैं जिस ओर की सेना जीत रही होती है। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 2016 से 2020 के बीच हुए चुनाव के दौरान 170 से अधिक विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी है, जबकि केवल 18 भाजपा विधायकों ने भाजपा पार्टी छोड़ी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 से 2020 के बीच फिर से चुनाव लड़ रहे 405 विधायकों में से 182 ने पाला बदला है और इन लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। इसके अलावा 38 विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन की है और 25 विधायक टीआरएस में शामिल हुए हैं।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2016 से 2020 के बीच 16 राज्यसभा सदस्यों ने पाला बदला है, जिनमें से 10 ने भाजपा ज्वाइन की है, भाजपा में शामिल हुए 10। अब खुद ही सोचा जा सकता है कि हवा किस ओर बह रही है। नमस्कार, मिलते हैं एक और रिपोर्ट के साथ।